तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया और ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। 22 जुलाई को एक बार फिर से ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और इसमें बहुत कुछ तय होगा। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद वही फैसला हुआ जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा स्वीकार करते हुए चंपत राय की सेवा की सराहना भी की गई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इसकी जानकारी दी। हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। चंदा गबन मामले में चंपत राय पर चारों तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लिहाजा उनके इस्तीफे की मंजूरी को औपचारिकता माना जा रहा था। वैसे गोविंद देवगिरी ने मामले में चंपत राय का बचाव किया। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद चंपत राय में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। नए महासचिव की नियुक्ति होने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। खास अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ट्रस्ट की अगली बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की कथित चोरी और गड़बड़ी के मामले में एसआईटी अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 8 आरोपियों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार 29 जून को दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब ट्रस्ट में फेरबदल कर दिया गया है। अब ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम बैठक होगी, तब तक एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। टीम न्यूज नेशन, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।